दोस्तों, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होता है या अनुभव। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए 5th सेमेस्टर पेपर सेकंड फिक्शन से अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखा गया एक शॉर्ट नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी की समरी को। तो दोस्तों, चलिए नॉवेल को शुरू करने से पहले आइए कुछ इस नॉवेल के बारे में की फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो नॉवेल है जिसका नाम द ओल्ड मैन एंड द सी है, यह एक शॉर्ट नॉवेल है और इसे 1951 में यानी 1951 में लिखा गया था और पब्लिश्ड हुआ था 1952 में। दोस्तों, इसकी जो थीम है वो स्ट्रेंथ, विजडम और फ्रेंडशिप पर आधारित है और अर्नेस्ट हेमिंग्वे को इसी नॉवेल के द्वारा पुलिट्जर प्राइज भी मिला था। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज के नॉवेल को और बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि क्यूबा में रहने वाला एक फिशरमैन है जिसका नाम सैंटियागो है, लेकिन पिछले 84 दिनों से उसने एक भी मछली को नहीं पकड़ा था। तो दोस्तों, सैंटियागो के दूसरे फिशरमैन साथी अब सैंटियागो का मजाक बनाने लगे थे कि वह अब बूढ़ा हो गया है और मछली पकड़ना अब उसके बस की बात नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन सैंटियागो ने अभी तक हार नहीं मानी थी और मछली पकड़ने की उसकी कोशिश अभी भी जारी थी। दोस्तों, स्टोरी में अब बात करते हैं एक छोटे लड़के जिसका नाम मैनोलिन है। सैंटियागो के साथ मिलकर ये जो लड़का है मैनोलिन मछली पकड़ना सीख रहा था और मैनोलिन सैंटियागो के जैसा कामयाब फिशरमैन बनना चाहता था, यानी एक कामयाब मछुआरा बनना चाहता था। लेकिन सैंटियागो खुद काफ़ी दिनों से मछली नहीं पकड़ सका, इसलिए मैनोलिन के माँ बाप ने उसे किसी दूसरे फिशरमैन के पास काम सीखने के लिए भेज दिया। लेकिन अभी भी ये जो मैनोलिन है सैंटियागो के पास कभी कभी आकर उसकी हेल्प किया करता था। दोस्तों, अब कहानी में होता क्या है कि वह बहुत दिनों से सैंटियागो के हाथों में एक भी मछली नहीं लगी, मतलब सैंटियागो बहुत दिनों से कोई भी मछली को नहीं पकड़ सका था। तो अब सैंटियागो डिसाइड करता है कि वह समुद्र में काफ़ी दूर जाकर मछली पकड़ेगा और अब अगली सुबह सैंटियागो समुद्र में मछली पकड़ने के लिए काफ़ी दूर तक आ जाता है। तभी सैंटियागो एक पक्षी देखता है और यह जो बर्ड है एक शिकारी बर्ड है जो समुद्र में मछली को पकड़ने में माहिर है। तो सैंटियागो अब उस बर्ड के पीछे पीछे चल देता है ताकि उसको मछली पकड़ने में आसानी हो जाए। और तभी सैंटियागो अब मछली पकड़ने का कांटा फेंकता है, क्योंकि सैंटियागो को पक्का विश्वास है कि जहाँ पर यह पक्षी समुद्र में उड़ रहा है वहाँ आसपास समुद्र में मछली जरूर होगी। बट ऑल द एफर्ट्स ऑफ सैंटियागो आर वेन, लेकिन सैंटियागो के जितने भी प्रयास थे वो सब असफल रहे, व्यर्थ गए। मतलब इस बार भी सैंटियागो को निराशा हाथ लगती है। इस बार भी वह मछली को नहीं पकड़ सका और सैंटियागो उदास बैठा हुआ है। लेकिन बाई लक जो उसने मछली का कांटा फेंका था उसमें अब एक मछली फंस जाती है और यहाँ पर सैंटियागो बहुत खुश है। उसका अनुभव कह रहा था कि इस बार
बहुत बड़ी मछली उसके हाथों में लग चुकी है और अब इस बार उसके जाल में मार्लिन फिश फंस चुकी है। दोस्तों, मार्लिन फिश अपने आकार में बहुत बड़ी होती है और सेंटियागो के बूढ़े कंधे भारी भरकम मछली के आगे कमज़ोर होते नजर आ रहे थे। लेकिन सेंटियागो इज डिटरमाइंडेड दैट ही कैन नॉट लेफ्ट द फिश, कि इतना दृढ़ संकल्पित था कि वो उस मछली को नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि यहाँ पर सेंटियागो अपने साथी फिशरमैन को रिप्लाई देना चाहता था, उनको उत्तर देना चाहता था, क्योंकि वे सभी फिशरमैन सेंटियागो के बूढ़ेपन का मजाक उड़ाया करते थे। दोस्तों, अब स्टोरी में होता क्या है कि सूरज डूबने को था, लेकिन अभी भी सेंटियागो उस मार्लिन फिश को पानी से बाहर नहीं निकाल पाया था। मतलब सेंटियागो और मार्लिन फिश के बीच में संघर्ष जारी था। मार्लिन फिश सेंटियागो के चंगुल से छूटने के लिए पूरा जोर लगाती है, यानी पानी में छटपटाती है और सेंटियागो अपनी पूरी ताकत लगाता है ताकि मछली उसके हाथों से न निकल पाए। तो दोस्तों, अब संघर्ष दोनों तरफ से बराबर का चल रहा था और इसी संघर्ष के चलते सेंटियागो के बूढ़े हाथों से ब्लड निकलने लगता है और इसी बीच पहली बार सेंटियागो ने मार्लिन फिश के विशालकाय शरीर को देखा और अब सेंटियागो भौचक्का रह जाता है और वह सोचता है कि वाकई ये मछली बहुत बड़ी है। दोस्तों, अब होता क्या है कि मार्लिन फिश और सेंटियागो के बीच संघर्ष के चलते 2 रातें और 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन मार्लिन फिश पानी में ऊपर आने का नाम नहीं ले रही थी। एंड नाउ सेंटियागो वॉज वेरी टायर्ड एंड ही बिकेम वीक, वह कमज़ोर हो गया था। बट सेंटियागो डिड नॉट लूज हिज पेशेंस, लेकिन उसने अपने धैर्य को नहीं खोया। अब तीसरे दिन मार्लिन फिश सेंटियागो के बोट के आसपास चक्कर लगाने लगती है। मतलब इसका जो मतलब था, अब मार्लिन फिश थक चुकी थी और अब सेंटियागो भी समझ चुका था कि वह अब मछली पर हावी हो गया है और मछली अब उसके चंगुल में पूरी तरीके से फंस चुकी थी और अब सेंटियागो की हिम्मत और बढ़ जाती है। तो अब जैसे ही मार्लिन फिश पानी के ऊपर दिखाई देती है तो सेंटियागो अपने हार्पून को उस फिश के बॉडी में घुसा देता है और मछली मर जाती है। एंड नाउ सेंटियागो इज वेरी हैप्पी टू सी दिस, यह सब देखकर सेंटियागो बहुत हैप्पी होता है दैट ही वॉन द प्राइज आफ्टर 84 डेज, कि 84 दिनों के बाद उसने अपने इनाम को जीत लिया है, अर्थात उसने मछली पकड़ ली है और अब इस मछली को बेचकर उसे बहुत पैसा मिलेगा और उसकी गरीबी दूर हो सकती है, ऐसा सेंटियागो सोच रहा था। दोस्तों, लेकिन सेंटियागो के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत यह थी कि किस प्रकार उस मछली को किनारे तक लाया जाए। तो अब सेंटियागो उस मछली को तार से बोट के किनारे बांधकर धीरे धीरे किनारे पर आने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, अभी भी सेंटियागो की किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि मरी हुई मार्लिन फिश के शरीर से ब्लड निकलकर पानी में बह रहा था। तो तभी समुद्र में मौजूद शार्क फिश उसका पीछा करते हुए सेंटियागो के बोट के पास आ जाती है। लेकिन इस बार सेंटियागो ने हिम्मत नहीं हारी, उसने एक बार फिर से शार्क फिश पर सेंटियागो ने अपने हार्पून को शार्क फिश पर घुसा दिया और शार्क फिश मर जाती है। दोस्तों, सेंटियागो खुश था कि उसने शार्क को अपने रास्ते से हटा दिया, लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकी, क्योंकि कुछ शार्क उसके बोट के आसपास और आ जाती हैं
और अब सैंटियागो और शार्क के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। सैंटियागो का हार्पून भी पहली शार्क को मारने के साथ पानी में चला जाता है। तो बेचारा सैंटियागो अब निहत्था था। तो शार्क फिश मार्लिन फिश को पूरा खाने की कोशिश करती हैं, लगभग उस मार्लिन फिश को पूरा खा जाती हैं और अब केवल मार्लिन फिश का कंकाल बचा हुआ था। तो थका हारा बूढ़ा सैंटियागो किनारे तक आ जाता है और अपने घर पर जाकर रात को सो जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो सैंटियागो के साथी फिशरमैन उसके बोट के पास इकट्ठा हो जाते हैं और मार्लिन फिश के कंकाल को देखते हैं और उनको पता चलता है कि वह मार्लिन फिश जो सैंटियागो ने पकड़ी थी उसकी हाइट 18 फीट थी। तो दोस्तों, स्टोरी के लास्ट में सैंटियागो का शिष्य जिसका नाम मैरोलिन था, सैंटियागो के पास आकर कहता है कि आगे से वह भी उसके साथ यानी सैंटियागो के साथ मछली पकड़ने चला करेगा। तो दोस्तों, द ओल्ड मैन एंड द सी ये जो स्टोरी है यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।